बहुत बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। छत्तीसगढ़ में द्वितीय चरण के मतदान आज संपन्न हो गए, यानी कि 20 के बाद 70 सीटों पर कुल मतदान हो चुका है। 90 सीटों पर मतदान आज पूरे हो चुके हैं। दिन भर मतदान जारी रहा। मतदान के आंकड़े हम आपको बताते रहे, काफी दिलचस्प आंकड़े हैं। खासतौर से शहरी क्षेत्रों में हमने इस बार देखा है कि मतदान प्रतिशत में गिरावट देखने को मिली है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छा खासा प्रतिशत रहा। कुल प्रतिशत 68.15% मतदान हुआ है 70 सीटों पे। द्वितीय चरण में धमतरी में सबसे ज्यादा 89.79% वोटिंग परसेंटेज रहा है धमतरी में। रायपुर में सबसे कम 57.53% मतदान यहां पर हुआ है। तो शहरी क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है कि काफी ज्यादा वोट प्रतिशत में कमी आई है। वह गरियाबंद में कुछ नक्सली मूवमेंट और विस्फोट की भी खबरें सामने आई। एक जवान आईटीबीपी का शहीद हो गया इस बीच। तो एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना भी हुई गरियाबंद में, जब पोलिंग पार्टी गुजर रही थी। इस बीच नक्सलियों ने वारदात को अंजाम दिया और बीच बचाव में एक हमारा जवान शहीद हो गया। तो नक्सली क्षेत्रों में, सेंसिटिव एरियाज में भी, लेकिन इस बार अच्छा खासा वोट परसेंट हमें देखने को मिला है प्रथम चरण के मतदान में। और अब द्वितीय चरण में जो सेंसिटिव एरियाज थे वहां पर यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई जिसमें हमारे आईटीबीपी के एक जवान शहीद हो गए। तो अब हमारे सारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बताएंगे। दिन भर लगातार कवर कर रहे थे। सबसे पहले करिश्मा सोनी हमारे साथ रायपुर से जुड़ रही हैं। वहां पे हॉट सीट्स पर लगातार वो ऑब्जर्व कर रही थी कि कहां पे किस तरह का मतदान रहा है। हमारे साथ नंदलाल सिंह ठाकुर भी रायपुर से ही जुड़ेंगे। सुधीर वर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं रायपुर से। उपेंद्र त्रिपाठी बिलासपुर से जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहले करिश्मा जी आपके पास आना चाहूंगा। रायपुर को लेकर सबसे ज्यादा दिलचस्प रहा रायपुर पश्चिम और रायपुर नगर दक्षिण। यहाँ पर पिछली बार अगर हम वोटिंग परसेंटेज देखें तो अगर रायपुर पश्चिम में 60% रहा तो रायपुर दक्षिण में 61%, लेकिन इस बार हम देख रहे हैं कि 54 और 52 काफी गिरावट देखने को मिली है इस बार वोट परसेंटेज में। क्या कारण देखते हैं आप इसके पीछे? जी बिल्कुल अभिषेक, आज शाम को आप देख सकते हैं कि सबसे बड़ा लोकतंत्र का जो पर्व है, चुनाव का दूसरा चरण, वो खत्म हो चुका है। और छत्तीसगढ़ में इस लोकतंत्र के पर्व को जनता ने धूमधाम से मनाया। लेकिन कहीं ना कहीं अगर रायपुर राजधानी की हम बात करते हैं, 7 विधानसभा इसके अंतर्गत आती है। रायपुर पश्चिम और दक्षिण की हम यहाँ पर बात करते हैं तो कहीं ना कहीं वोटों में जो है यहाँ पर गिरावट इसलिए नजर आ रही है क्योंकि ये भी एक कारण है क्योंकि नए प्रत्याशियों को मौका भी दिया गया है। हालांकि जो एक राजनीतिक दल है उससे वही जो है प्रत्याशी दोबारा सिटिंग एमएलए जो है वही दोबारा से नाम लड़ रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं अगर प्रत्याशी बदल दिया जाता है तो जनता का जो भरोसा होता है वो प्रत्याशी से कहीं ना कहीं हट जाता है, जिस वजह से देखा जाता है कि वोटिंग में सबसे ज्यादा गिरावट आती है। और बात करें जनता के वोटों के रुझानों की तो इस बार रायपुर राजधानी में उतना रुझान नहीं दिखाई दिया और साथ ही में रायपुर ग्रामीण से सबसे कम वोटिंग जो है वो मापी गई। इसका बड़ा कारण यह है क्योंकि जो बस्तियों में लोग रहते थे वो काफी ज्यादा नाराज चल रहे थे हर राजनीतिक दल से। कई सारी ऐसी परेशानियां थी जो उनकी पूरी नहीं की गई। साथ ही में लगातार वो जो है अपनी बस्तियों के बाहर जो है नालियों की सफाई की, साथ ही में पीने के पानी की व्यवस्था की और साफ सफाई की तरीके की तमाम लेकिन देखा जा सकता है कि वो जो है बिल्कुल पूरी नहीं की गई, जिसकी वजह से रायपुर ग्रामीण में जो है यहाँ पर वोटों में और रुझानों में जो है हमें यहाँ पर गिरावट नजर आती है। साथ ही में चुनाव की अगर बात करते हैं हम तो गिरावट इसलिए भी आती है क्योंकि कहीं ना कहीं जनता का भरोसा जो है वो प्रत्याशी से हट जाता है। और अगर उम्मीदों की हम बात करते हैं तो दोनों ही पार्टियों ने अपने घोषणा पत्र जो है वो जारी किए, तो कहीं ना कहीं जनता को उस घोषणा पत्र पर या फिर भरोसा नहीं है या फिर वो ये भी हो सकता है कि प्रत्याशियों पर भरोसा नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से जो है यहाँ पर वोटों की रुझानी में जो है गिरावट नजर आ रही है। अभिषेक, निश्चित रूप से करिश्मा आपके पास वापस लौटेंगे। चलिए बिलासपुर करते हैं, वहां से हमारे साथ हमारे सहयोगी उपेंद्र इस वक्त जुड़ चुके हैं। उपेंद्र, बिलासपुर में किस तरह का रुझान आज देखने को मिला? वोटिंग परसेंटेज के क्या आंकड़े हैं और आपने दिन भर में क्या ऑब्जर्व किया वहां पर? की बात करें तो लगातार बिलासपुर में 2003 से जो है गिरावट नजर आ रही है। हम आंकड़ों की बात करें तो 62.40% जो है 2003 में हुआ करता था और लास्ट इन 2018 की बात करें तो 61.58% जो है वोटिंग होती थी। इस बार जो मतदाता बढ़े हैं इसके बावजूद भी 61.43% जो अंतिम आंकड़े हैं, जो 5 बजे तक के आंकड़े हैं। हालांकि कई बूथों में और मतदान केंद्रों में अभी भी मतदान चल रहा था क्योंकि वो पर्ची के अंदर से आ गए थे। तो हमने कई मतदान केंद्रों में देखा जिस तरह के बृहस्पति बाजार में मिशन और उच्चतम आगे उसमें वोटिंग डे करीब 6 साढ़े 6 बजे तक भी चल रही थी। तो इस तरह से देखा जाए तो रुझान जो है वो जिनका नजर आ रहा है 2018 की अपेक्षा या 2003 से लेकर अब तक का आंकड़ा देखेंगे
इस तरह की चर्चाएं चल रही हैं कि जो जिस तरह से माहौल बना हुआ 2018 के विधानसभा चुनाव में जो मुद्दे थे, उन मुद्दों को लेकर के इस बार भी कई प्रत्याशी जो है, जो वर्तमान में 2018 में जीत आए थे, वो 2023 में भी ये मुद्दों को लेकर के आगे खड़े हुए थे। तो इन सब चीजों से बहुत सारी नकारात्मकता जो है वो लोगों तक पहुंची है। जनता जो है ये चीज जानना चाहती थी कि विकास जिस तरह का होना चाहिए था, क्योंकि आपने जिस तरह का काम कांग्रेस सरकार ने किया और जो विधायक इस तरह के काम कर रहे थे, तो उन कामों को अपना जो सराहना जनता के द्वारा मिलनी चाहिए थी, वो चीज नजर नहीं आई। इस बार फिर भारतीय जनता पार्टी के जो लोग थे वो कांग्रेस के खिलाफ जो है वो अपने प्रचार करते रहे, और साथ ही जिन्होंने प्रत्याशी जो जिस तरह के बिलासपुर की बात करें, तो बिलासपुर में जो अमर अग्रवाल हैं, उनको एक बार फिर मौका मिला था। 4 बार के विधायक थे। 2018 में उन्होंने जो ये हार गए थे, जो कि नए प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी से शैलेश पांडे हार गए थे। इस बार की स्थिति उनकी असमंजस की स्थिति में फंसी हुई है। जी निश्चित रूप से उपेंद्र, आपके पास लौटेंगे वापस। हमारे साथ हमारे एक और सहयोगी भी रायपुर से जुड़े हुए हैं, उनके पास चलेंगे। हमारे साथ सुधीर वर्मा जुड़ चुके हैं। सुधीर, आज वोटिंग हुई है, तो क्या लगता है जब आपने वहां पर मतदाताओं से बातचीत की, वो कौन से अहम मुद्दे थे जिनको लेकर जनता में वोटिंग को लेकर उत्साह देखने को मिल रहा है? क्योंकि हम ये भी देख रहे हैं कि जो वादे, चाहे वो कांग्रेस की तरफ से किए गए हो या बीजेपी की तरफ से, खासतौर से किसानों से जुड़े वादों में काफ़ी सारी समानताएं हैं। तेंदुपत्ता से लेकर तमाम अन्य मुद्दे हैं जिन पर काफ़ी ज़्यादा अगर देखें दोनों राजनीतिक दलों ने समान तरह के वादे किए हैं। तो जनता में किस तरह का एक्साइटमेंट दिख रहा है इन वादों को लेकर, और किसका प्रभाव ज़्यादा है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से आज मतदान का जो समय समाप्त हो चुका है, उसके बाद अब प्रदेश की जनता तय करेगी कि किसको प्रदेश की सत्ता सौंपनी हो। साथ ही साथ आज पूरे दिन मतदान का सिलसिला लगातार जारी है। राजधानी रायपुर में आज पहले के मुकाबले इस बार जो मतदान का जो संख्या है, मतदान प्रतिशत कहीं ना कहीं कम रहा, क्योंकि इस बीच जो मतदान का जो समय है, समय के बीच कहीं ना कहीं त्योहारों की व्यस्तता प्रदेश के लोगों के बीच दिखाई दी। राजधानी से लोग अपने गाँव की ओर प्रस्थान के, छठ पर्व भी इस बार मतदान के समय पर देखने के लिए मिला, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं लोग राजधानी से अपने गांव के प्रस्थान किए। कहीं ना कहीं ये भी एक बड़ा कारण है राजधानी में मतदान कम होने का, क्योंकि लगातार जिस तरीके से प्रदेश में मतदानों को लेकर के मतदान की जो डेट है उसको आगे बढ़ाने के लिए बातचीत तेज कर दी गई थी। तमाम राजनीतिक पार्टियों द्वारा भी इसका डेट बढ़ाने के लिए बात निर्वाचन आयोग को ज्ञापन सौंपे जा रहे थे, और साथ ही साथ जो घोषणा पत्र को लेकर के जो भी वादे प्रदेश की जनता से किए गए, जिसमें आपने जिस तरीके से किसानों को लेकर के कहीं ना कहीं वादे प्रदेश की जनता को किए गए, दोनों ही प्रदेश की बड़ी राजनीतिक पार्टियों कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही के घोषणा पत्र में किसानों को लेकर के ज्यादा से ज्यादा जो वादे हैं वो कहीं ना कहीं हमें एक समान दिखाई देते हैं। क्योंकि जिस तरीके से 3100 रुपए प्रति क्विंटल धान खरीदने की बात कहीं ना कहीं कांग्रेस द्वारा की गई है, तो वहीं 3200 प्रति क्विंटल धान खरीदने की बात बीजेपी द्वारा की गई है, और 21 प्रति क्विंटल एकड़ धान खरीदने की बात कहीं ना कहीं बीजेपी द्वारा की गई है, तो 20 एकड़ प्रति क्विंटल धान खरीदने की बात कांग्रेस द्वारा की गई है। और साथ ही साथ तेंदुपत्ते के साथ जो बोनस देने की बात कांग्रेस द्वारा की जा रही थी, उसको कहीं ना कहीं प्रदेश की जनता द्वारा लगातार मतदान को लेकर के उसके बीच में एक बड़ा मुद्दा कहीं ना कहीं देखने को मिला। साथ ही साथ लगातार जो तमाम वादे प्रदेश की जनता के साथ किए गए, अब प्रदेश की जनता को तय करना है कि अब सत्ता किसके हाथ में देनी है। निश्चित रूप से। चलिए, नंदलाल जी भी रायपुर समाज से जुड़े, उनसे बातचीत करते हैं। नंदलाल, देखिए तैयारियां तो की गई थी, वोटिंग भी हुई, मतदान अब संपन्न हो चुके हैं। दिन भर में क्या कुछ देखा आपने, क्या कई अव्यवस्थाएं देखने को मिली? क्या मतदान, जिस तरह के दावे प्रशासन की तरफ से किए जा रहे थे व्यवस्थाओं को लेकर, क्या मतदाता जो मतदान करने पहुंचे थे, तो कई लोग ऐसे थे वो दूर दराज के इलाकों से आए थे वोटिंग करने के लिए, तो क्या सही तरह की व्यवस्थाएं उन्हें मिली या कुछ शिकायतें थी? जी बिल्कुल अभिषेक, देखिए इंतजार रहता है, 5 वर्षों में एक बार चुनाव आता है, और चुनाव ऐसा है कि निर्णायक जो है जनता रहती है। आम चुनाव में जो है जनता का निर्णय सर्वमान्य रहता है, और 5 सालों में जो कि एक बार चयन करते हैं, और किसके सर पर ताज पहनाना ये जनता के हाथों पर रहता है। 958 प्रत्याशी जो है रेस पर रहे, और जो आज मतदान जो है सुबह 7 बजे से 3 बजे तक 9 का जो है मतदान केंद्र बनाए गए थे बिंद्रा नवगढ़, वहां जो है मतदान किया गया, और बाकी जो है सभी विधानसभा सीटों पर जो है
सुबह 8 बजे से 5 बजे तक जो है मतदान केंद्र पर जाकर लोगों ने अपना मत का उपयोग किया। अगर बात करें तो सुबह 9 बजे, तो 9 बजे जो है 5% तक वोट हुआ था 1 घंटों में लगभग। और वहीं अगर बात करें 11 बजे की, तो सुबह 11 बजे तक लगभग 19.83% हुआ था। वही शाम जो है दोपहर तक का जो है, अगर 3 बजे की बात करें तो 3 बजे जो है 55.34 जो है प्रतिशत हुआ था। टोटल ओवरऑल अगर बात करें तो जो है 68.15% मतदान हुआ है। कहते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में जानकारी के अभाव होने से, या फिर अगर कहीं जो क्षेत्र अगर देखा जाए तो बस्तर क्षेत्र की बात करते हैं कि उस क्षेत्र में जो है मतदान काफी कम देखने को मिलता है। लेकिन जस्ट अपोजिट हुआ है, जिसके इनके जो है उल्टा हुआ है कि जो है सबसे ज्यादा जो है कुरुद विधानसभा में 82.6% जो है सबसे ज्यादा मतदान हुआ है। और वहीं रायपुर जो है दक्षिण विधानसभा की बात करें, ग्रामीण में 6.4% हुआ है, लेकिन दक्षिण में जो है 52.11% यहाँ पर जो है मतदान हुआ है। सबसे कम राजधानी की बात करें तो। और जिस प्रकार से एनएसएस के, एनसीसी के और जो स्काउट गाइड के जो छात्र थे, उन्होंने वहां पर अपना जो है प्रोत्साहन के साथ, उत्साह के साथ, जो विकलांग थे और जो बुजुर्ग जो मतदाता थे, उनको जो है मतदान केंद्र तक लाने का कार्य जो है यहाँ पर देखने को मिला। पूरी सुरक्षा तैनात की गई थी और पुख्ते इंतजाम करने के बाद जो है शांतिपूर्ण कह सकते। चलिए, करिश्मा सोनी हमारे साथ जुड़ी हुई है। करिश्मा, आज मतदान के बीच में नेताओं के भी बयान आ रहे थे। एक तरफ रमन सिंह ने कहा कि अभी बोरिया बिस्तर बांधने का समय आ गया है सरकार का, तो वही दूसरी तरफ कांग्रेस कह रही है कि इस बार 75 से कम पर बात नहीं होगी। तो देख तो रहे हैं हम कि दावे बड़े बड़े दोनों ही दलों की तरफ से किए जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम देखें जो हॉट सीट्स हैं वहां पर वोटिंग परसेंटेज काफी कम हुआ है। तो क्या लग रहा है इसका खामियाजा, इसका नुकसान किसे ज्यादा होता दिख रहा है? जी, बात करें वोटिंग परसेंटेज की, तो हाई प्रोफाइल सीट्स है, वहां पर भी कहीं ना कहीं वोटिंग परसेंटेज में हमें गिरावट नजर आती है, अभिषेक। और साथ ही में अगर हम बड़े दिग्गज नेताओं की बात करते हैं, तो बड़े दिग्गज नेता है वो भी कई सारी बयानबाजियां हमें करते हुए नजर आए। साथ ही में जनता से भी उन्होंने अपील की कि वो लगातार जो है मतदान केंद्रों में पहुंचे और अपने मताधिकार का जो है प्रयोग करें। भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करते हैं तो लगातार रमन सिंह का यही कहना है कि एक बार फिर से जो है छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाने की पूरी कोशिश जो है यहाँ पर की जा रही है। वहीं अगर कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस पार्टी काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस में नजर आ रही है। और दूसरे चरण की मतदान की बात भी हम देख सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी के बड़े दिग्गज नेता जो है उनकी तरफ से अगर बयान आते हैं तो उनका कहना है 75 पार सीट जो है कांग्रेस पार्टी का एम था और उस पर जो है कांग्रेस पार्टी खड़ी उतरने वाली है। क्योंकि यहाँ पर मेन चीज अगर हम बात करते हैं तो घोषणा पत्र है, दोनों ही पार्टियों के घोषणा पत्र में हमें एक कॉम्पिटिशन नजर आता है। बात करें कांग्रेस की तो उन्होंने जितनी भी घोषणाएं की उसके विपरीत जाकर देखते हैं तो कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी ने जो घोषणाएं की थी वो कांग्रेस पार्टी की आम जनसभा की घोषणाएं हैं, उनसे प्रेरित होकर कहीं ना कहीं की। लेकिन एक कदम आगे यहाँ पर कांग्रेस पार्टी से निकल गई, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने अपना घोषणा पत्र भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र जारी करने के बाद निकाला, जिसके बाद साफ तौर पर देख सकते हैं कई ऐसी घोषणाएं हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी ने तो की, लेकिन उससे कुछ मूल्य बढ़ाकर जो है कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर कर दी। साथ ही में अगर हम बात करते हैं अभिषेक जनता के रुझान का, तो जनता का रुझान कहीं ना कहीं शहरी क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी की ओर ज्यादा नजर आया। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में बात करें और जहां पर हमें जो है एग्रीकल्चरल सेक्टर के लोग ज्यादा दिखते हैं तो वहां पर जो है कांग्रेस पार्टी के जो है मतदाता हमें ज्यादा नजर आए। मतदाताओं का कहना है कि कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से छत्तीसगढ़ गृह लक्ष्मी योजना शुरू करने का यहाँ पर जो बात है वो काफी ज्यादा जो है आकर्षित है महिलाओं के लिए, जिसकी वजह से जो है महिलाओं की वोटिंग परसेंटेज में भी यहाँ पर बढ़ोतरी देखी गई, क्योंकि महिलाएं अपने घर से बाहर निकली और उन्होंने अपने अपने फूल बूथ पर जो है वहां पर जाकर जो है वहां पर उन्होंने मतदान किया। वहीं अगर दूसरी तरफ बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी का, तो भारतीय जनता पार्टी का जो रुझान है उनके मतदाताओं का वो शहरी क्षेत्रों में ज्यादा है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट यहाँ पर जो है काफी ज्यादा उसकी नीड है, जिसे लेकर के जो है जनता काफी ज्यादा रायपुर राजधानी की भी अगर बात करें तो त्रस्त थी, जिसे लेकर के जो है भारतीय जनता पार्टी की रुझान की अगर बात करते हैं उनकी ओर तो मतदाता शहरी क्षेत्रों में ज्यादा है और ग्रामीण इलाकों में कांग्रेस पार्टी के समर्थक हमें ज्यादा नजर आए। निश्चित रूप से करिश्मा आपके पास वापस लौटूंगा। सुधीर, वैसे तो नेता कई सारे दावे करते हैं चुनाव से पहले, लेकिन आखिर में मामला वहीं आकर फंसता है कि अगर वोटर
वोट देगा तभी वो जीतेंगे। और आज हमने देखा है कि काफ़ी सारी ग्राम पंचायतों ने चुनाव का बहिष्कार कर दिया, और ये भी इसलिए क्योंकि उनके बेसिक जो रिक्वायरमेंट थी, सड़क की व्यवस्था तक नहीं थी, तो इसलिए कई सारे गांव ने बहिष्कार किया। कहां से इस तरह की जो है तस्वीरें सामने आ रही है, और कहीं ना कहीं लगता है कि काफ़ी सारे ऐसे स्थान हैं जहां पर शायद कार्य करने की ज़रूरत है, जो आज उभर कर सामने आ गए। जी बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार जो सामान्य जन है उनकी जो भी मांगे हैं, उनके जो बड़े जो अधिकारी वगैरह हैं उनके द्वारा नहीं की जाती, साथ ही साथ जिस तरीके से इस बार जो चुनाव हुए हैं उन मांगों को खुलकर बोलने का काम प्रदेश की जनता द्वारा किया गया है। और इस बार विधानसभा चुनाव में कई ऐसे क्षेत्र है प्रदेश के जहां पर चुनाव को लेकर के विरोध हम ग्रामीण लोगों का देखने को मिला, क्योंकि उनकी जो सामान्य जो मांगे होती, रोटी कपड़ा और मकान के साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं ना कहीं इस बार देखने के लिए एक बड़ा मुद्दा देखने को मिला। हमारे सहयोगी ने बताया जिस तरीके से कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो राजधानी की बात अगर की जाए तो राजधानी में तो आवश्यकता है, परंतु जो ग्रामीण क्षेत्र है उनमें भी कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है। क्योंकि अगर बात करें शिक्षा की बात करें तो कहीं ना कहीं एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से कांग्रेस द्वारा स्वामी आत्मानंद स्कूलों की स्थापना की गई शिक्षा को लेकर के, और साथ ही साथ अगर बात करें रोजगार एक प्रदेश में बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर के प्रदेश की जनता लगातार आवाज उठाते आई है। और साथ ही साथ तमाम जो मुद्दे हैं, अगर बात करें स्वच्छता को लेकर के, जो भी तमाम मुद्दे हैं उनको लेकर के लगातार प्रदेश की जनता आवाज उठाते आई है। साथ ही साथ जिस तरीके से इस बार चुनाव हुए उसको मद्देनजर रखते हुए इस तमाम मुद्दों को प्रकाश डालने के लिए कहीं ना कहीं प्रदेश की जनता द्वारा कई क्षेत्रों में इस बार मतदान का विरोध किया गया है। निश्चित रूप से शुक्रिया सुधीर, बने रहिए आप हमारे साथ। चलिए बिलासपुर का रुख कर लेते हैं, उपेंद्र जी भी हमारे साथ है। उपेंद्र, बिलासपुर में आज वोटिंग तो हुई, लेकिन उससे पहले काफ़ी घमासान में देखने को मिली बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच। खासतौर से अगर कोटा सीट की बात करें, प्रबल प्रताप सिंह बीजेपी से, और अगर पिछली बार रेणु जोगी यहाँ से जीती थी, आज जो वोटिंग आई है अगर उस पर अगर हम नज़र डालें तो एक बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली है। पिछली बार 73% यहाँ पर वोटिंग परसेंटेज था कोटा में, और इस बार अभी तक जो आंकड़े हैं 65 है। कहाँ तक ये परसेंटेज जाता नजर आ रहा है फाइनल आउटकम में, और क्या लगता है इससे किसको फायदा होगा या किसको ज्यादा नुकसान होता दिख रहा है? जी हाँ, जैसे प्रबल प्रताप विद्रोह जो है वो करीब 200-300 किलोमीटर दूर से यहाँ विधानसभा कोटा में लग रहे हैं। पिछली बार वे 2 बार से लगातार उम्मीदवार जो है वो क्षेत्रीय थे, और इस बार भी स्थिति ऐसी हुई कि किसी बाहरी को कैंडिडेट बनाया गया। हालांकि कांग्रेस ने भी इस बार जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के करीबी माने जाने वाले अटल श्रीवास्तव को वहां से लड़ाया था। इसके साथ ही मिसेस जोगी जो है लगातार वहां से विधायक रही। उपचुनाव के बाद वो फिर से लगातार जो है यहाँ से विधायक रही है, और इस बार भी उन्हें जो है जेसीपी के कैंडिडेट के रूप में खड़ा किया गया। तो ये त्रिकोणीय मुकाबला वहाँ पे कोटा में नजर आया था। यहाँ क्षेत्रीय व्यक्ति जिस तरह से काम करते, हालांकि अपन ये कह सकते हैं कि पिछली विधानसभा चुनाव में जो करीब 3000 वोटों से जो है बीजेपी के कैंडिडेट हारे थे, और इस बार जो स्थिति है कि पिछली बार जो है भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता थे 15 सालों में उन्होंने इस तरह के काम के देखा कि जो सरकार जिस तरह के काम जो वहाँ के कार्यकर्ताओं के लिए करना चाहिए था तो वो नहीं हो पाया था, तो उनके खिलाफ जो है कई तरह की नाराजगी चल रही थी। इस बार वो चीजें क्योंकि सरकार बदलने के बाद कार्यकर्ताओं में एक अलग से जोश आया कि उनको अपनी सरकार बनाना है, तो वो अपनी तरह से प्रयास में लगे हुए। ट्रायंगल मामला चल रहा है, और ये कह सकते हैं कि जेसीसी कांग्रेस जो है वो भी कांग्रेस से बन के आई है, और कांग्रेस वोटर जो विधानसभा क्षेत्र है वो भी कांग्रेस का बढ़ रही है। इस तरह से देखा जाए कि जब तक जनता जिस तरह से अपना मतदान करी है, पिछली बार से कम हुआ है, और वहाँ पे 5000 के करीब भैगा आदिवासी है, तो आदिवासी क्षेत्र पड़ता है। इस तरह से देखा जाएगा तो काफी ट्रायंगल स्थिति है। वहीं बिलासपुर की अन्य विधानसभा की बात करें तो 6 विधानसभा सीट जो है यहाँ पे आती है, जिसमें बिलासपुर, कोटा, बिलतरा, मसूरी, बाकी सब क्षेत्र हैं जगतपुर है। अभी जगह कैंडिडेटों को बदला गया, और साथ ही बेलतरा में जो है सिटिंग एमएलए तक को बदल दिया गया। रंजीत सिंह वहां से विधायक हुआ करते थे, इसके बाद उन्होंने सिटिंग एमएलए को बदल के नया चेहरा जो है युवा चेहरा लेकर आए, तो ये भी चीज थी। हालांकि कांग्रेस ने भी जिलाध्यक्ष के रूप में नया चेहरा लाके खड़ा किया। तो बहुत ऐसी असमंजस की स्थिति हम लोग भी जो राजनीतिक जानकारों से या पार्टी से चर्चाएं करते हैं तो मतलब कई ऐसी स्थिति फंसी हुई है कि वो स्पष्ट रूप से ये नहीं कह सकते कि कौन व्यक्ति जो है जीत दर्ज कर सकता है। एक हाई प्रोफाइल सीट की मैं बात करूँ तो तखतपुर भी है, जो कि धर्मजीत सिंह को वहाँ पे बीजेपी ने जो है अपने को पहले सदस्य मिला, जिसके बाद उन्होंने जेसीसी से आकर
अब बीजेपी के टिकट चाहिए। अब वहाँ जो लोकल व्यक्ति थे जिन्होंने टिकट की दावेदारी की थी उनके में थोड़ी सी नाराजगी भी है, किस तरह से मैनेज करेंगे ये सोचने वाली बात है। हालांकि पिछले जो सिटिंग विधायक रहे हैं उनको ही जो इस बार रश्मि सिंह को जो है टिकट दी गई थी। इस तरह से मसूरी में भी बहुत सारी चीजें अलग अलग नजर आ रही है, क्योंकि बिलासपुर में जो बिलासपुर की जो मसूरी सीटों में पीसीसी उपाध्यक्ष जो है जायसी उनको हटा दिया गया, पीसीसी उपाध्यक्ष थे, और लहरिया जो कि पहले हार चुके थे उनको एक बार फिर मौका दिया गया। तो बहुत ऐसे लोग थे जिनको वहां से हटाया गया और कांग्रेस पार्टी से निकाला गया। हालांकि इससे नाराजगी देखी जा सकती है। तो बिलासपुर जिले की सीट जो है वो फोकस रहेगी पूरे प्रदेश में, जो बिलासपुर जिले की 6 सीटें काफी महत्वपूर्ण मानी जाएगी। ठीक है, शुक्रिया उपेंद्र। मैं जल्दी से जवाब चाहूंगा करिश्मा से। करिश्मा, छत्तीसगढ़ की ज्यादातर बड़ी आबादी 60 से 65% युवाओं की है, तो आज जब आप लगातार मतदान केंद्रों से रिपोर्टिंग कर रहे थे, किस तरह का एक्साइटमेंट दिखा यंगस्टर्स में? कुछ सेल्फी पॉइंट्स भी लगाए गए थे युवाओं को आकर्षित करने के लिए, तो यंगस्टर्स का किस तरह का रुझान आज देखने को मिला, कैसा एक्साइटमेंट था? जी बिल्कुल अभिषेक, अगर यंगस्टर्स की एक्साइटमेंट की हम यहाँ पर बात करते हैं तो हमें कई सारे फर्स्ट टाइम वोटर्स भी मिले। उनसे जब हमने चर्चा की तो उनका यही कहना था कि वो अपने विधानसभा क्षेत्र में अपना नेता ऐसा चाहते हैं जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करे, साथ ही में एम्प्लॉयमेंट के लिए तमाम सारी चीजें करे, इसके साथ साथ सड़कें बनाने के लिए, साथ ही में क्लीनिनेस, यहाँ पर साफ सफाई की भी उन्होंने बात की, और बिजली को लेकर के भी जो है यहाँ पर युवाओं ने बात की। कई युवाओं का ये कहना है कि लगातार उनके क्षेत्र में जो है बिजली कभी कट जाती है, कभी आ जाती है, इस वजह से वो काफी ज्यादा परेशान है। तो हम अपने क्षेत्र में ऐसा नेता चाहते हैं जो कि इन सभी चीजों की जो है, इन सभी मुसीबतों का समाधान निकाले। साथ ही में युवाओं की अगर बात करें तो देख सकते हैं कि कई कई जगहों पर जो है सेल्फी पॉइंट्स भी लगाए गए थे, आदर्श मतदान केंद्र भी बनाए गए थे, जिसके अंदर जो है छोटे बच्चों के लिए झूले भी लगाए गए थे, ताकि जब उनके जो है पेरेंट्स मतदान देने जाएं और वो लाइनों में लगे रहें, तब जो है बच्चे वहां पर खेल सके। तो इस तरीके की तमाम चीजें हमें देखने को मिली। साथ में युवाओं की एक्साइटमेंट की अगर बात करें तो रोजगार को लेकर एक बड़ा मुद्दा जो है छत्तीसगढ़ में बना हुआ है, उसी को लेकर के जो है ज्यादातर युवा यहाँ पर आए थे, जिन्होंने जो है अपना मतदान यहाँ पर दर्ज करवाया। साथ ही में युवाओं का ये कहना है कि दोनों ही राजनीतिक दल की अगर बात करते हैं तो उनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी ने बेरोजगारी भत्ता जो है देने की बात की है, जिसे लेकर के वो काफी ज्यादा आकर्षित हैं। और बीते साल हमने देखा भी कि कांग्रेस पार्टी ने जो है बेरोजगारी भत्ता दिया भी, जिसे लेकर के कहीं ना कहीं युवा कांग्रेस की ओर ज्यादा अट्रैक्टेड है। और साथ ही युवाओं के लिए माई फर्स्ट वोट टू भूपेश बघेल ये जो है कैंपेनिंग भी की गई थी, जिसकी वजह से देख सकते हैं कि ज्यादातर युवा जो हमें मिले वो कांग्रेस पार्टी से काफी ज्यादा फैसिनेटेड नजर आए। वहीं युवाओं की अगर उत्साह की बात करते हैं तो काफी ज्यादा उत्साहित यहाँ पर हमें छत्तीसगढ़ के युवा नजर आए थे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, विस्तृत जानकारी दी आप सभी ने। तो 90 सीटों पर मतदान हो चुका है, अब नतीजे आएंगे 3 दिसंबर को और स्पष्ट हो जाएगा कि राजनीतिक दल के तमाम नेता आज जो दावे कर रहे हैं उनमें कितनी सच्चाई है। खासतौर से अगर देखें तो पहले चरण में नक्सली क्षेत्र में अच्छा खासा 78% वोटिंग हुई है, लेकिन अगर बात करें बाकी के जो 70 सीटों पर वोटिंग हुई है उसका जो प्रतिशत अब तक निकलकर सामने आ रहा है वो 68 है। अब दिलचस्प यह है कि इसमें जो हॉट सीट है वहां पर काफी क्लोज कंपटीशन शायद देखने को मिल सकता है, क्योंकि इसका सबसे बड़ा कारण यही निकलकर सामने आ रहा है कि जो वोट परसेंट है उसमें काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिली है। तो ये जो गिरावट आई है इसका खामियाजा किस दल को भुगतना होगा, खैर 3 दिसंबर को स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन फिलहाल इस कार्यक्रम को यहीं पर विराम देना होगा। आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।